क्वेश्चन था आपका, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो बताया कि वर्टिकल और डायगोनल लाइन ये पेरेंट्स और चाइल्ड के लिए, ये वाला साइन मैरिज के लिए, ये वाला साइन ब्रदर और सिस्टर के लिए, प्लस साइन मेल के लिए, माइनस साइन फीमेल के लिए। अब सपोज अगर मुझे इस गिवन इक्वेशन का अगर फैमिली ट्री ड्रॉ करना हो, अगर मुझे देखना हो कि एल और ओ के बीच में क्या रिलेशन है, अब देखिए कैसे करेंगे। एल के साथ यहाँ पे क्या दे रहा है, क्रॉस ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए इज फादर ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल इज फादर ऑफ आर। अब देखिए एल आपका फादर बोला है, यानी एल के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ये मेल मेंबर हो रहा है, एल के आगे हम प्लस डालें। फादर ऑफ आर बोल रहा है, फादर ऑफ आर बोला यानी एल इसके पेरेंट्स होंगे, आर इसका बच्चा होगा, तो आर को मैंने नीचे डाला। ठीक है, अभी आर मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता है, लेकिन आर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आर के साथ क्या दे रहा है, माइनस ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एम इज सिस्टर ऑफ, आर इज सिस्टर ऑफ एम। आर इज सिस्टर बोला दैट मीन्स ये फीमेल हो गई, आर इज सिस्टर ऑफ एम बोला यानी ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डाला मैंने, ये एम। एम के साथ परसेंट का साइन दे रहा है, परसेंट का मतलब क्या है, ए परसेंट, बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम इज ब्रदर ऑफ के। एम इज ब्रदर बोला है दैट मीन्स ये मेल, फिर से मेल मेंबर, ये ब्रदर हो गया, फिर से ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डालें, एम इज ब्रदर ऑफ के। अभी के मेल है या फीमेल है फिर नहीं पता, फिर के साथ आगे क्या दे रहा है, परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, दैट मीन्स अगेन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के इज ब्रदर ऑफ ओ। जैसे ही आप ये फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं ऑटोमेटिक अब आपको किसी का भी किसी से रिलेशनशिप पूछे, ये सारे रिलेशनशिप आपको विजिबल दिखेंगे कि क्या रिलेशनशिप जा रहा है। देखिए यहाँ ये आर एम और के, इन तीनों के बीच में आपको क्या रिलेशनशिप आ रहा है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है सभी के सभी। और अगर आर के फादर एल हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों के भी फादर आपका एल होंगे, यानी इस गिवन इक्वेशन में एल और ओ के बीच में रिलेशन क्या है, एल इज फादर ऑफ ओ, जबकि पूछ क्या रहा था आपका, एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ। ठीक है, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपकी नहीं हो सकती है। अगर दूसरे इक्वेशन का सपोज अगर मुझे इस इक्वेशन का फैमिली ट्री ड्रॉ करना, अब देखिए आर के साथ क्या दिया है, क्रॉस ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगा, आर इज फादर ऑफ एल। आर फादर बोला इसलिए मैंने यहाँ प्लस साइन डाला, मेल मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा, फादर ऑफ एल बोला यानी एल इसके बच्चा होगा, तो चाइल्ड होगा, ये नीचे आ गया। अब एल से आगे बढ़ रहा है, एल के साथ दे रहा है एल प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एल इज मदर ऑफ बी। ठीक है, अभी पी मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, एल इज मदर ऑफ पी बोला यानी ये फिर से पेरेंट्स हुए और ये बच्चा हुआ, इसलिए फिर से पी को हम नीचे ले गए। अब पी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, पी परसेंट के, ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है पी इज ब्रदर ऑफ के। ठीक है, ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डालें, के साथ ओ दे रहा है और माइनस का साइन दे रहा है, ए माइनस बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, दैट मीन्स के इज सिस्टर ऑफ ओ। अब देखिए ये तीनों आपको ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप शो हो रहा है, और अगर P की मदर L है तो इन दोनों के भी मदर L होंगे, यानी इस गिवन इक्वेशन में L और O के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, आपका मदर का, जबकि पूछ क्या रहा था, आपका पैटर्नल ग्रैंडफादर का। ये भी ऑप्शन खत्म। अगर इस इक्वेशन को देखते हैं, L के साथ आपका दे रहा है क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, A इज फादर ऑफ B, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, L इज फादर ऑफ एम, फादर बोला ये मेल मेंबर डाले, एम इसका चाइल्ड होगा इसलिए एम नीचे गया, एम के साथ दे रहा प्लस, प्लस का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, दैट मीन्स एम इज मदर ऑफ आर, आर फिर इसका चाइल्ड हुआ इसलिए नीचे गया, आर के साथ फिर दे रहा है क्रॉस, फिर से ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, दैट मीन्स आर इज फादर ऑफ के के साथ परसेंट है, ए परसेंट बी का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, दैट मीन्स के इज ब्रदर ऑफ ओ। अब अगर इस इक्वेशन में देखेंगे तो ये दोनों तो आपको ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप में जा रहा है, फिर अगर के फादर आर, आर की मदर एम और फिर एम के फादर एल, यानी यहाँ ओ और एल के बीच में आपको ग्रेट ग्रैंड फादर का रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन खत्म। अगर इस इक्वेशन का हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो देखिए एल के साथ आपको दे रहा है क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, फादर,
यानी L इज फादर ऑफ R, ये फादर यानी R इसका चाइल्ड हो गया। R के साथ परसेंट दे रहा, परसेंट का मतलब है आपका ब्रदर, यानी R इज ब्रदर ऑफ M। ये फिर से मैंने ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डाला M। M के साथ फिर क्या है क्रॉस, क्रॉस का मतलब फिर है A इज फादर ऑफ B, दैट मीन्स M इज फादर ऑफ K। अब K नीचे गया क्योंकि ये इसका चाइल्ड हुआ। अब K के साथ परसेंट है यानी K इज ब्रदर ऑफ O। अब यहाँ पे देखिए K और O के बीच में ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है, और अगर K के फादर M हैं तो O के भी फादर M होंगे। R और M के बीच में फिर से ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डाल रहे हैं, और अगर R के फादर L हैं तो M के भी फादर L होंगे, यानी O के फादर M और M के फादर L। यानी इस गिवन इक्वेशन में आपको ये शो हो रहा है कि L जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर है O का, यानी L जो है दादाजी है O का। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने बताया। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहें कि सभी जगह आप मेल फीमेल भी चेक कर रहे हैं, सभी जगह आप जनरेशन गैप भी निकाल रहे हैं और सभी का फैमिली ट्री भी ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैं नहीं करने बोल रहा हूँ, आपको मैंने ये तीन चीज़ें बोला है, लेकिन आपको स्मार्टली ये चीज़ डिसाइड करना है कि मुझे कब किस क्वेश्चन में कहाँ पे क्या लगाना। सपोज ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब सपोज मान लीजिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन है ये, सपोज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कैसे इंप्लीमेंट करना है ये देखिए। सपोज यहाँ पे अब आपको डायरेक्शन चेंज हो गई। $B मीन्स दिया है कि A इज वाइफ ऑफ B, हैज का मतलब दिया है A इज सन ऑफ B, परसेंट का मतलब दिया है A इज फादर ऑफ B, स्टार का मतलब दिया है A इज सिस्टर ऑफ B। ठीक है, दैट मीन्स अगेन अब डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इसी डायरेक्शन के बेस पे आपको 3-4 क्वेश्चन आएंगे। सपोज अब अगेन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप T इज ब्रदर ऑफ H। अब मैंने बोला था सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेल फीमेल चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि T इज ब्रदर ऑफ H, T ब्रदर बोल रहा है, यानी T के लिए ये बिल्कुल क्लियर है कि T आपका मेल मेंबर ही होगा, क्योंकि T भाई है H का। H इसका बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, H ब्रदर भी हो सकता है T का, और सिस्टर भी हो सकता है। H का मेरे पास क्लियर नहीं है कि H जो है मेल होगा या फीमेल होगा, बट T के लिए मेरे पास बिल्कुल क्लियर है कि T आपका मेल मेंबर ही होगा। अब सपोज पहले इक्वेशन में हम देख रहे हैं T का मेल आएगा या फीमेल। T के साथ आपको आगे इक्वेशन दिया है, क्या आगे T परसेंट K दिया है। A परसेंट B का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, A इज फादर ऑफ B, दैट मीन्स यहाँ पे क्या शो हो रहा है, T इज फादर ऑफ K। T जैसे ही फादर बोला, इस गिवन इक्वेशन में T का आपको क्या पता चल रहा है कि T मेल मेंबर है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि ये पहला इक्वेशन आपका हो सकता है। ठीक है, ये आपकी ऑप्शंस हो सकती हैं। अब देखिए T के साथ दूसरे इक्वेशन में हम अगर T का मेल फीमेल चेक करते हैं, T के साथ दे रहा है आपका स्टार, A स्टार B का मतलब क्या है, A इज सिस्टर ऑफ B, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिप्रेजेंट, T इज सिस्टर ऑफ H। जैसे ही T सिस्टर बोला, यहाँ पे T का आपका क्या आ रहा है, फीमेल। जैसे ही T का फीमेल आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका T मेल मेंबर आना था, यानी ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T मेल होना था, इस गिवन इक्वेशन में T आपका फीमेल आ रहा है। अब अगर तीसरे इक्वेशन में देखते हैं, तीसरे इक्वेशन में दे रहा है K परसेंट T। अगेन अब यहाँ पे हम T का मेल और फीमेल चेक करेंगे। ठीक है, T का आपको मेल मेंबर आना चाहिए। अब K परसेंट T, A परसेंट B का मतलब क्या दिया है, A इज फादर ऑफ B, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, K इज फादर ऑफ T। K फादर बोल रहा है, दैट मीन्स K के लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि K मेल मेंबर होगा, लेकिन मुझे पता करना था T। अब K फादर है T का, लेकिन T से आगे कोई इक्वेशन नहीं दिया है। अब K फादर है T का, दैट मीन्स T इसका K का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, यानी T मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जबकि मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बिल्कुल डेफिनेट था कि T को आपको मेल ही आना था, लेकिन इस गिवन इक्वेशन में ये डेफिनेट नहीं शो कर रहा है कि T मेल है या फीमेल है, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेटेड है आपकी। अगेन अगर चौथा नंबर में देख रहे हैं तो K परसेंट T, यानी अगेन आपका क्या दिया है, A परसेंट B का मतलब A इज फादर ऑफ B, दैट मीन्स अगेन आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, K इज फादर ऑफ T। K फादर बोला, यानी यहाँ K का तो पता चल रहा है कि ये मेल है, लेकिन अगेन T इसका सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है, यानी
गिवन चौथे इक्वेशन में भी टी का बिल्कुल डेफिनेट क्लियर नहीं है कि टी मेल है या फीमेल है, यानी ये भी ऑप्शन खत्म। अब देखिए केवल मेल फीमेल चेक करके ही ये 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। आपने ये पता कर लिया कि ये 3 ऑप्शंस आपकी नहीं हो सकती। अब या तो पहला नंबर होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो अब आप क्या कीजिए, ये पहले नंबर इक्वेशन का आप फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए। आपका पहला इक्वेशन क्या दिया था, h के साथ देखिए h स्टार दिया था t परसेंट k, यही पहला इक्वेशन है। अब सिंपल इस फैमिली ट्री इसका ड्रॉ कीजिए। h के साथ क्या दिया है, स्टार। a स्टार b का मतलब क्या है, a इज सिस्टर ऑफ b। दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, h इज सिस्टर ऑफ t। ये मैंने ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप डाला। t अभी मेल है या फीमेल है नहीं पता है। t के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, t परसेंट k, a परसेंट b का मतलब क्या है, a इज फादर ऑफ b। दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t इज फादर ऑफ k। t फादर बोला, दैट मीन्स t का मेल मेंबर पता चल रहा है, t इज फादर ऑफ k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर दिख रहा है कि t इज ब्रदर ऑफ h, क्योंकि ये दोनों ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में जा रहा था और ये ब्रदर सिस्टर और t का मेल आ गया। दैट मीन्स t इज ब्रदर ऑफ h और h इज सिस्टर ऑफ t। आपको क्वेश्चन यही पूछा था कि t इज ब्रदर ऑफ h, दैट मीन्स आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा। तो देखिए मैंने स्मार्टली केवल ये चीज़ शो किया कि मैंने 3 चीज़ें बताया था, लेकिन मैंने यहाँ 2 ही चीज़ का इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले मेल फीमेल मैंने चेक किया, मेल फीमेल चेक करके ही मेरा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब केवल या तो पहला था या फिर अंतिम नन ऑफ दिस था। अब मैंने पहले इक्वेशन का सिंपल फैमिली ट्री ड्रॉ किया, मुझे यहाँ पता चल गया, यानी आपके पहले ही हो गए। यहाँ आंसर आपको 4th 5th नंबर चेक करने की भी जरूरत नहीं है, नन ऑफ दिस आपका नहीं आ सकता। ठीक है, अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है।